इंग्लिश में इसको देयरफॉर बोलते हैं और इसको सो बोलते हैं। ऐसा ही होता है ना, बताने जाना जो इंग्लिश वाले हैं। 2.5 kg इक्वल क्या होगा, 2.5 इंटू मल्टीपल बाई 1000। तो ये 25 के बाद में 3 जीरो चिपक जाएगा। क्योंकि इसमें दशमलव 2 अंक पर है, 1 अंक पर है, पीछे से 1 अंक पर दशमलव लगेगा भाई साहब। तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम। क्या हो जाएगा, 2500 ग्राम। आया समझ में? कोई डाउट ना किसी को? हाँ, बढ़िया है सब। आगे बढ़े। कहते हैं ना कि आप अपने हक और अधिकारों के लिए अगर लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी। लेकिन अगर आप गुलामी सहना शुरू कर दिए तो आने वाली पीढ़ियां भी आपकी वहीं से गुलाम होना शुरू हो जाएंगे। आपने सुना होगा होंडा, आज मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। होंडा की देखिए एक्टिवा वगैरह आती है। इन्होंने ना बहुत बड़ा स्कैम किया है। अगर सबको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ अपने माध्यम से, आप लोगों को बताना, जागरूक करना। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, होंडा जॉय क्लब। अगर आपने 2020 21 22 के आसपास जो है कोई होंडा की बाइक वगैरह परचेज किया होगा तो आपको उसका मेंबर बनाया होगा, 350 रुपये 500 रुपये लेकर के, जैसे जहां प्लान रहा होगा। उसमें आपको एक कॉइन देते थे, फिर आप सर्विस वगैरह कराओ, कुछ आपको डिस्काउंट मिलता था। इन्होंने क्या किया, पिछले 1 1.5 साल से सर्विस पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसमें हमारे लगभग 2000 के आसपास कुछ रुपए थे, जो भी ऐसे कुछ समथिंग था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। भाई साहब वेबसाइट पे दिखा दिया अंडर मेंटेनेंस है पिछले 1 से 1.5 साल से। ये कौन सी बात हुई, कौन सा लॉजिक हुआ? लाखों करोड़ों यूजर को आपने मेंबरशिप दिलाया, फिर आपकी अंडर मेंटेनेंस है 1.5 साल 2 साल से। हम बेवकूफ हैं क्या? हाँ, अगर 2000 रुपये हम 1.5 साल 2 साल तक कहीं किसी बैंक में एफडी कर दें तो हमें कुछ तो मिलेगा। फिर मैंने कंप्लेन किया कंज्यूमर कोर्ट में। आप जानते हो उपभोक्ता अदालत होती है, क्योंकि ये नहीं सुनेंगे। कोई भी कंपनी, याद रखना, अगर आपको चीट करती, कोई भी वस्तु आप लियो, ध्यान रहे, जागरूक रहिए, जरूरी काम की बात बता रहा हूँ। कोई वस्तु आपने लिया, किसी की कंपनी का कोई सेवा लिया, वो बताए गए या एडवर्टीजमेंट किए गए बातों के आधार पर आपको सर्विस नहीं देती है, या उसका प्रोडक्ट खराब है, वो सर्विस नहीं दे रही, आप उपभोक्ता अदालत में कंप्लेन करिए। ऑनलाइन आप सर्च करिए, कंज्यूमर फोरम गूगल पे मिल जाएगा। वो क्या, उनके दादा भी संपर्क करेंगे आपसे रात के 2 बजे भी, भैया बताओ क्या दिक्कत है। समझ रहे हो? ऐसे मेरा एक फाइन में हुआ था क्रम्पटन में। इन्होंने मुझे कम से कम 15 20 दिन जलवाया, फिर मैंने वही तरीका अपनाया। इनके जो यहाँ लोकल के अच्छे अच्छे सीनियर हैं वो यहाँ तक आए, ला करके फाइन लगा के गए, समझ रहे हो, दूसरा वाला लेके गए। और नहीं, उसके पहले मैं कुल दौड़ रहा था, समझ रहे हो। फिर ये पूरे लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, क्यों? क्योंकि फिर इनके ऊपर बड़ा डंडा चलता है, कंपनी के ऊपर। बात समझ रहे हो ना? कहीं भी अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। अभी वही मुझे ईमेल आया इनके होंडा की तरफ से, तो हमने कहा ठीक है आपको भी बता देते हैं। काम की चीजें हैं, क्योंकि आपके भी लाइफ में कहीं ना कहीं होता होगा, है ना। बहुत सारी चीजों में लोग बेवकूफ बन जाते हैं और वो भूल भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, कौन करे इतना बड़ा बवाल, है ना। लेकिन आप समझें, कहते हैं ना, वो आता नहीं पहले एड, जागो ग्राहक जागो। तो जागो आप भी, जैसे आपको बताया गया, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो। छठे नंबर पे आगे बढ़िए। ये बताइए कि 1.5 ग्राम कितना एमजी होता है? आइए, देखो हमें पता है कि 1 ग्राम, हाँ, 1 ग्राम कितना मिलीग्राम के बराबर होता है? देखो, मिली सेंटी डेसी ग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम। चौथे नंबर पे होता है, बीच में 3 का गैप है ना, तो इसका मतलब 3 जीरो बढ़ता है। मतलब 1 ग्राम में 1000 mg होता है, होता है। सो 1.5 ग्राम इक्वल क्या होता है, 1.5 इंटू 1000 बराबर ये 15,000
एक अंक पर पीछे से दशमलव लगेगा। ये 1500 क्या होगा, mg होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट ना किसी को? कंफ्यूजन ना आए इसमें, इसीलिए मैं शुरू में समझाया हूं कि इनको कैसे समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आई होंगी ये बातें। बताया हूं, समझाया हूं कैसे समझते हैं। ये पूरी कहानी जो इधर लिखा हूं, मिली फेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, आप यही 7 याद कर लो बस। 7 जन्म काम आएगी आपके ये। मुझे नहीं पता 7 जन्म होता भी है कि नहीं, लेकिन हाँ इस जन्म में तो आएगी। समझ रहे हो? यही आपका उसमें भी लग जाएगा जो डिस्टेंस वाले में, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर में। यही आपके सॉलिड वाली वस्तु के मेजरमेंट में भी लग जाएगा, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में। सिर्फ यहाँ बदलना है। यही आपके लिक्विड वाले मेजरमेंट में भी लग जाएगा, यहाँ पे आपको लीटर कर देना है बस। फिर लीटर हो जाएगा, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब ml। अक्सर हम भारतीय केवल यही 3 मात्रक सुनते हैं, एक किलोग्राम, एक ग्राम, एक मिलीग्राम। मिलीग्राम भी बहुत अमीर लोग सुनते हैं जो आभूषण वगैरह बनवाते हैं, है ना? नहीं, मिलीग्राम में, mg में हम क्या खरीदेंगे बताओ? सुनते तो गरीब भी हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई दवा वगैरह लेते हैं, टेबलेट वगैरह, तो उसमें लिखा होता है ये टेबलेट 100 mg की है, 250 mg की है। हाँ, बस दवाई में सुनते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो आभूषण वगैरह बनवाते हैं तो उसमें भी mg यूज होता है भाई। 2 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है। ठीक है। और नॉन तेल धनिया खरीदते हैं, उसमें तो हम ग्राम में जन्मे करते हैं। किलोग्राम में तो सब कुछ जान ही रहे हैं, हर चीज लाइफ में हर जगह चल रहा है। घर में आलू भी आ रही, टमाटर भी आ रहा, सेब भी आ रहा, तभी किलोग्राम का यूज हो रहा है ना? लीटर में क्या होता है, लीटर में दूध वगैरह खरीदते हैं। और जो लोग शहर में रहते हैं, धरती से नहीं जुड़े हुए हैं, वो तेल भी खरीदते हैं, है ना? आधा केमिकल आधा तेल। तो उसमें भी क्या होता है, अब देखिए, अगर मस्टर्ड ऑयल आपने देखा होगा या कोई प्रकार का ऑयल, तो उसमें लिखा होता है लीटर ब्रैकेट में ग्राम में। ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, घनत्व पर। अगर आप डीपली जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा, वहां पे रेट लिखा होता है, डेंसिटी भी लिखा होता है, घनत्व। ये बताता है कि उसकी जो है घनत्व कितना है, ऑयल का कितना गाढ़ा है, उसमें क्या मिक्सचर हो सकता है, कितना पतला है, कितना फिल्टर है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पे जाएंगे लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सभी मात्रकों में हम यूज किस किस चीज का करते हैं ज्यादातर। लंबाई में हम किलोमीटर का यूज करते हैं। अक्सर सुनते हैं ना कि हमारे घर से भाई फलाने का घर, हमारे नाना का घर 10 किलोमीटर है, सुने होंगे। मीटर में भी सुनते हैं बहुत सारी चीजें, कि हम लोग शर्ट वगैरह बनवाते हैं, 2.5 मीटर लगता है, 2 मीटर लगता है। और सेंटीमीटर में भी हम बहुत कुछ सुने होंगे कि हमारे पास स्केल है जो 30 सेंटीमीटर की है या 10 सेंटीमीटर की है, सुना है ना? और क्या सुना है बताइए? इन सब चीजों में जो मेजरमेंट वाला चीजें हो रही, इनमें आपने और क्या क्या सुना है? कुछ और सुना है? नहीं ना? तो आइए समझते हैं, सीखते हैं। 7 नंबर लगभग मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? मैंने दिख रहा भैया, ग्राम, mg, किलोग्राम, ग्राम, यही सब हो रहा है ना? अब इसको उलट पलट के भी देखते हैं, जो ज्यादा यूज होता है उन्हीं चीजों में चलते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर कोई वस्तु 700 ग्राम है, क्या है, 700 ग्राम है, आपसे पूछा जाए ये कितना केजी है, तो कितना होगा बताओ? 700 ग्राम आलू अगर खरीद के लाए हो दुकान से, और दुकानदार वाले ने कहा भाई साहब ये इतना ग्राम, मतलब ऐसे समझो कि दुकानदार वाले ने कहा कि 50 रुपए केजी है आलू। बहुत अच्छा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं, 50 रुपए केजी आजकल ये बड़ा महंगा आइटम मिल रहा है भाई साहब। कुल 50 रुपए क्या है, आलू 50 रुपए केजी है। तो ये बताओ कि 700 ग्राम कितने रुपया का होगा? ये आप तभी बता सकते हो जब आप ग्राम को समझ रहे हो कि क्या चीज है। बताइए, 700 ग्राम कितने रुपए का होगा? क्या आप बता सकते हो? आलू की कीमत 50 रुपए प्रति केजी है, तो 700 ग्राम का कितना रुपए होगा? आइए देखिए, ये चीज आप जानते हो कि नहीं जानते हो? वन, देखो केजी और ग्राम की बात हो रही है।